हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, मैं ले आई हूँ भारत जर्नी पार्क घुमाने के लिए आपको। और आज आप भारत जर्नी चैनल पर घूमेंगे भारत दर्शन पार्क मेरे साथ, सुमन के साथ। तो गाइस, मैं आपको वन बाय वन सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाने वाली हूँ। और इस पार्क की खासियत ये है कि ये स्क्रैप मटेरियल से बना हुआ है। तो पूरी डिटेल तो मैं आपको देती रहूँगी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कुछ टाइम पहले कोविड की वजह से ये बंद हो गया था पार्क, बट अब खुल चुका है। और मैं आई हूँ इवनिंग में स्पेशली आपको लाइटिंग वाला पार्क दिखाने के लिए। मॉर्निंग में आप 10 टू इवनिंग 10 तक आ सकते हैं। मंडे ये पार्क बंद रहता है, तो मंडे विजिट ना करें। और अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी पार्किंग की सुविधा भी नियर बाय दशहरा पार्क ग्राउंड है, वहाँ पर है। नहीं तो यहाँ पर आप सर्विस लेन में भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो चलिए पार्क में चलते हैं। वेलकम टू भारत जर्नी। आप देख रहे हैं भारत जर्नी चैनल सुमन के साथ। और ऐसे न्यू कंटेंट्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो। सो चलिए फटाफट एंटर करते हैं। ये है बाहर का लुक, और यहाँ पर काफ़ी दूर से ही आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ये है भारत दर्शन पार्क। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बाहर से भी सजाया गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए यहाँ पर आपको बैटरी कार अवेलेबल है, जिसके बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। 50 रुपीज़ बड़ों का और 25 रुपीज़ छोटों के यहाँ पे चार्जेस लगते हैं बैटरी कार के। अंदर जो है 21 रेप्लिकास बनाए गए हैं, जिसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से रेप्लिकास कहाँ कहाँ पर स्थित हैं ओरिजिनल, वो यहाँ पर डिटेल आपको बाहर ही मिल जाएगी। टिकट काउंटर की बात करें तो आपके राइट हैंड साइड पे टिकट काउंटर पड़ेगा जब एंट्री करेंगे तो। बट ऑनलाइन फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहीं पर आकर बाय करनी होगी टिकट। टिकट की पूरी डिटेल मैं इन बिटवीन दूंगी वीडियो के, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये है रेप्लिका 1, और ये गेट कोई मामूली गेट नहीं है, ये तवांग गेट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ओरिजिनल है। और यहाँ पर उसकी रेप्लिका बनाई गई है। तो चलिए पहले एंट्री कर लेते हैं। एंट्री गेट ये है, यहाँ पे आपको टिकट आपको दिखाने हैं, देन उसके बाद आप एंटर कर सकते हैं। और टिकट आपको हमेशा संभाल कर रखनी है, क्योंकि एग्ज़िट गेट पर भी आपको टिकट दिखानी होगी, तभी आप एग्ज़िट कर सकते हैं। सो गाइज, एंटर करने के टाइम पर आप राइट हैंड में देखेंगे तो SDMC के द्वारा ये पार्क बनाया गया है। और लेफ्ट हैंड पर सेकेंड आपको मॉन्यूमेंट्स दिखेगा। तो चलते हैं उस साइड। और ये है गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। हर मॉन्यूमेंट्स के साइड में आपको डिस्क्रिप्शन प्लेट्स मिल जाएंगी, जिस पर उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। उसके पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। मैंने हर मॉन्यूमेंट्स की डिटेल जानकारी मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो आप पॉज करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। ओरिजिनल कैसा है और इसका रेप्लिका में क्या क्या यूज़ किया गया है, कितना टाइम लगा है बनने में, वो पूरी डिटेल आपको इसमें दी गई है। मैं शाम के टाइम आई हूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि जब आप इवनिंग में आएंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग इसमें होती है, डिफरेंट कलर्स की। हर एक मॉन्यूमेंट्स में डिफरेंट लाइट है, बहुत ही प्यारा लगता है इवनिंग के टाइम पर। तो आप जब भी आएँ इवनिंग में विज़िट करें तो बहुत प्यारा फील करेंगे। मॉर्निंग में ये रस्ट कलर में होते हैं सारे। इस पार्क के एरिया की बात करें तो 8 एकड़ में, मतलब 8 एकड़ में ये बनाया गया है पार्क। काफ़ी बड़ा पार्क है। और सबसे बेस्ट है कि ये वेस्ट मटेरियल, स्क्रैप मटेरियल से बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे साइकिल के टायर्स, लोहा, सरिया, स्क्रैप, जितनी भी चीज़ें हैं, सिलेंडर्स वगैरह, उनसे ये बनाया गया है। हर एक मॉन्यूमेंट्स को कितना टाइम लगा है, कितने डेज़ में वो बना है, क्या क्या उसमें यूज़ किया गया है और कितना हैवी वेट उसका है, वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन प्लेट में मिलेगी। तो जब भी आप जाएं वो पढ़कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड मॉन्यूमेंट्स की तरफ, और वो भी बहुत प्यारा है। बट ऑन द वे आपको ऐसे सिटिंग एरियाज़ मिल जाएंगे आराम करने के लिए, कि चलते चलते अगर आप थक जाएं तो ऐसे सिटिंग एरिया पूरे पार्क में बने हुए हैं, जहां पर आप ताज़ी हवा ले सकते हैं, चाहे वो सुबह की हो शाम की हो। बहुत अच्छा फील करेंगे जब यहाँ पर विज़िट करेंगे। तो सेकंड जो है वो है बरगद का पेड़, जिसे दिव्य वृक्ष भी कहा गया है। जो मैंने नोटिस किया था वहाँ पे लिखा हुआ था दिव्य वृक्ष। इस पेड़ की बात करें तो जब आप गौर से इसे देखेंगे तो इसमें सिलेंडर का यूज़ किया गया है। सिलेंडर के पीसेस कट करके इसे बनाया गया है। और शाम के टाइम इसमें पूरे पार्क
में लाइटिंग ही लाइटिंग होती है। इस इवन ट्री में भी आपको रेनबो लाइट भी दिखेगी, डिफरेंट लाइट्स भी दिखेगी और बहुत प्यारा फील होता है। तो देख लीजिए, लाइटिंग के साथ आपको पानी की आवाज़ और यहाँ धीमी धीमी आवाज़ में साउंड आता रहता है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इवनिंग में आप विज़िट करें यहाँ पर और आपको हर कॉर्नर पर आपको ऐसे डायरेक्शन प्लेट्स मिल जाएंगी कि आप नेक्स्ट आपके पास आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। हवा महल, गोंड गुम्बद, कुतुब मीनार, नालंदा मॉन्यूमेंट्स। और ये गाइज इसकी डिटेल है, तो आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। और अगर डायरेक्शन डिटेल आप नहीं देख पाते हैं किसी वजह से, तो ये जो येलो लेन है आप देख रहे हैं, बस इस पे चलते जाइएगा। हर मॉन्यूमेंट्स के पास 1 बाय 1 आप इजीली पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम पहुंच रहे हैं दूसरे मॉन्यूमेंट्स के पास, जो कि है हवा महल, और ये है जयपुर में स्थित। आप लोगों ने देखा ही होगा, और नहीं देखा तो यहाँ पर आप इसकी रेप्लिका देख लीजिए कि सेम एज इट इज़ जितनी उसमें विंडोज़ हैं वो सब यहाँ पर बनाई गई हैं। और ये है गाइज इसकी रेनबो लाइट। अगर आप देखेंगे तो एक एक पार्ट को बहुत बारीकी से बनाया गया है। पूरी हवा महल में पूरा हवा जो है वो पास हो रही है और लाइटिंग जो है वो बार बार चेंज हो जाती है, तो जो बहुत ब्यूटीफुल लुक दे रही है एवरी मॉन्यूमेंट्स को। मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियोस में अलग अलग लाइटिंग आपको दिखाई है कि जब भी आप जाएं तो हर एक चीज़ का आप बहुत अच्छे से लुत्फ़ उठा पाएँ। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर आपको साइड में ग्रिल मिलेगी, चेन लगी हुई है, तो अंदर आपको विज़िट नहीं करना है, बाहर से ही मॉन्यूमेंट्स को देखना है, पिक्चर क्लिक करनी है और उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए थर्ड मॉन्यूमेंट की तरफ चलते हैं, येलो लाइन पे। अगेन ये येलो लाइन है और यहाँ पे इसी लाइन पे चलते चलते आपको हर एक मॉन्यूमेंट आपके वे में आएगा, आपके रास्ते में आएगा। और अभी हम चल रहे हैं आगे की ओर, देखते हैं क्या कौन सा मॉन्यूमेंट हम देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये है गोल गुम्बज और ये है इसकी डिटेल कि कितने डेज में और कैसे बनाया गया है। और ये है इसका लुक जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इसे बनाने में 180 डेज लगे थे। और इसकी हाइट की बात करें तो 30 फीट इसकी हाइट है। सो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ। और अगेन आपको येलो लाइन पे चलना है और चलते चलते आपको अगेन आपको सिटिंग एरियाज़ मिल जाएंगे। बैठने के लिए काफ़ी अच्छे प्लेसेस यहाँ बनाए गए हैं, तो ऐसे आपको दोनों साइड आपके राइट और लेफ़्ट में मिलेंगे। और ये जो लीव्स हैं ये नॉर्मल लीव्स नहीं हैं, ये सोलर पैनल बनाए गए हैं जो कुछ कुछ दूरी पर आपको दिखेंगे। तो अब हम पहुँच चुके हैं दिल्ली के फेमस कुतुब मीनार पर। और यही एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आपको बाहर से भी दिख जाएगा। और इवनिंग के टाइम पर इसमें जो लाइट्स जलती है, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत ब्यूटीफुली 1 बाय 1 लाइट्स ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है। तो अगर आप विज़िट करते हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर लेके आएँ, वो भी जानें कि हमारे भारत में कितनी खूबसूरती से चीज़ें बनाई गई हैं। और लाइटिंग की बात करें तो हर एक मॉन्यूमेंट्स की लाइट बहुत प्यारी है। इसमें ये एंट्री डोर भी बनाया गया है, तो आप देख लीजिए कितनी मेहनत करके ये चीज़ें बनाई गई होंगी। और वही मैं आपको दिखा रही हूँ सिटिंग एरियाज़, सोलर पैनल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो पूरे पार्क में ऐसे आपको फैले हुए ऐसे ट्रीज, लीव्स वाले ट्री दिखेंगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर। और येलो लाइन पर चलते चलते मैं पहुँच चुकी हूँ नालंदा। ये उसकी डिटेल दी गई है और ये डिस्क्रिप्शन है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, और ये है इसका लुक। तो इसकी मैं आपको फ्रंट दिखा देती हूँ। इसका फ्रंट कहाँ पर है, तो ये है इसका फ्रंट लुक। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है जो कि बिहार में है। बट आजकल तो लोग बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बट यहाँ की जो लाइब्रेरी थी बहुत फेमस थी। अगर इसके साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी स्टेयर्स दिख जाएंगी ऊपर जाने के लिए। बट फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए नहीं है, यहाँ पर आपको चेन लगी हुई है और चेन से बाहर ही आपको रहना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं अगेन येलो लाइन पर। तो फ्रेंड, चलते चलते मैं पहुँच चुकी हूँ मीनाक्षी टेम्पल पर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये यहाँ की रेप्लिका बनाई गई है, तो देख लीजिए ओरिजिनल में भी सेम एज इट इज़ है ये टेम्पल। और बहुत प्यारी लुक है, हाइट भी काफ़ी अच्छी थी और बहुत बारीकी से बनाया गया है। जितने भी टेम्पल्स यहाँ पे, जितने भी मॉन्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, सबके आगे चेन लगाई गई है, तो प्लीज़ उसे क्रॉस ना करें। तो चलिए एक और गुड न्यूज़ दे देती हूँ कि जब आप यहाँ आएंगे तो खाने के लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको रिफ़्रेशमेंट स्टॉल ऐसे काफ़ी सारे मिल जाएंगे और प्राइसेस भी इनके वही 10-10, 20-20 रुपीज़ हैं। और यहाँ पर आपको टी मिल जाएगी, कॉफ़ी मिल जाएगी, सूप मिल जाएगा।
तो गाइस खाने की भी कोई टेंशन नहीं है, फूड यहाँ पर अलाउड है, बट बाहर का फूड आप यहाँ पर नहीं लेके आ सकते हैं। तो चलिए मैं पहुँच चुकी हूँ अब क्रॉस करते हुए बद्रीनाथ टेम्पल पर, और मुझे ऐसा फील हो रहा है गाइस कि मैं जैसे तीर्थ स्थान पर आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लेन है वो पूरी आपको टेम्पल्स की मिलेगी। पहले हमने देखा मीनाक्षी टेम्पल और अब ये है बद्रीनाथ टेम्पल। तो वेस्ट मटेरियल से, स्क्रैप मटेरियल से आप बेहद खूबसूरती से कैसे आप बना सकते हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर आकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ आके मंदिर के दर्शन कीजिए। तो मैंने बद्रीनाथ धाम के यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं घंटी बजाकर, तो आप भी जल्दी जल्दी आइए दर्शन के लिए। ये नेक्स्ट आ चुका है द्वारकाधीश मंदिर, और ये इसकी डिटेलिंग है जो बहुत प्यारा लग रहा है। रात के टाइम आप गाइस ज़रूर आएँ। टाइमिंग और पूरी डिटेल, कैसे आना है, कब आना है, टिकट के चार्जेस क्या हैं, वो मैंने वीडियो के एंड में बताए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। और ये है इसकी लुक द्वारकाधीश टेम्पल की, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ बनाई गई है। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, और जब आगे आएंगे तो ऐसे भारत दर्शन पार्क आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें अभी शाम के टाइम लाइटिंग पूरी है, लाइट जल रही है, बट जब आप दिन में आएंगे तो ये एज इट इज़ आपको वाइट मटेरियल में दिखता है, बिकॉज़ ये आयरन का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, तो सेम एज वाइट पॉलिश की तरह दिखता है। बट इवनिंग में जब आएंगे तो बहुत ही प्यारा लुक दिखेगी आपको। बिल्कुल इसके अपोजिट में आपको यहाँ पे टावर दिख जाएगा, जिसमें ऐसे लगेगा कि दीप जल रहे हैं, बट लाइटिंग होती है इसमें इवनिंग के टाइम पर। और अब मैं पहुँच चुकी हूँ नेक्स्ट टेम्पल की तरफ आई थिंक। तो ये है रामेश्वर मंदिर, रामेश्वर टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है, और इसकी लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिए गाइस, ये है रामेश्वर मंदिर। और अगर आप दिन में आएंगे, बिकॉज अभी लाइटिंग है तो छोटे छोटे पार्ट्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, बट अगर दिन में आएंगे तो बहुत बारीकी से आप देख पाएंगे। और यहाँ पर बिल्कुल इनके फ्रंट में ही शिवजी जी हैं और वो बैल की सवारी कर रहे हैं। तो ये है रामेश्वर टेम्पल। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट में, और नेक्स्ट है जगन्नाथपुरी। और कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के दर्शन कर लिए तो चारों धाम के दर्शन कर लिए, और यहाँ लिखा भी हुआ है 4 धाम 1 नाम। तो ये है इसकी डिटेल, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ लुक, और ये देख लीजिए, ये है जगन्नाथपुरी। तो हाथ जोड़ के यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं मेरी वीडियो के थ्रू, और नहीं तो आप जाकर विजिट कर सकते हैं। और एक एक विंडो भी बनाई गई है बहुत बेहद खूबसूरती से, और ये इसकी सेकंड लुक है। तो लाइटिंग आप देख लीजिए चेंज हो गई है, और इस लाइटिंग में बहुत क्लियरली आप देख पा रहे होंगे कि एक एक चीज़ कैसे बनाई गई है, कितनी खूबसूरती से। तो चलिए जल्दी जल्दी मूव करते हैं आगे, कहीं लेट ना हो जाए, रात ना हो जाए और आपको मैं दिखा ना पाऊँ 21 मॉन्यूमेंट्स। बट मैं दिखा पाऊँगी क्योंकि रात को 10 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। तो मॉर्निंग 10 से इवनिंग 10 तक आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ, जो कि बिल्कुल मेरे सामने है, जो कि है महाबत पैलेस। इसके बारे में मैंने भी पहली बार सुना है और पढ़ा है इसमें, तो आप ये भी देख सकते हैं। और इसकी खूबसूरती मैं आपको क्या बताऊं कि इसको जो सामने पिलर्स बने हुए हैं, उनकी जो स्टेयर्स बनी हुई हैं, ये अगर आप देख रहे होंगे गोलाई में बनी है, बहुत प्यारी लगती है। आप चारों तरफ जैसे ताजमहल के गुम्बद बने हुए हैं, ऐसे ही इसके चारों तरफ पिलर्स बने हुए हैं, और उसमें सीढ़ियाँ हैं साइडों में, देख लीजिए ये राउंड राउंड सीढ़ियाँ हैं। और इसमें भी आपको अलग अलग लाइटिंग दिखेगी, डिफरेंट शेड्स दिखेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको मॉन्यूमेंट्स दिखा रही हूँ सारे, और फिर हम डिटेल की बात करेंगे कि कैसे जाना है, कब जाना है, क्या टिकट प्राइस है, क्या वे कौन सा इजी रहेगा। और ये देख लीजिए, अगर बारीकी से आप देखना चाहते हैं तो मॉर्निंग में विज़िट करें, और लाइटिंग वाला देखना चाहते हैं तो इवनिंग में विज़िट करें। और मूव ऑन कर रही हूँ मैं नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉयलेट फैसिलिटी भी है अंदर ही, और बाहर भी मिलेगी आपको, पार्क के और अंदर भी है। और यहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टॉल्स दिख जाएंगे रिफ्रेशमेंट वाले, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखाए हैं, ये भी लगा हुआ है। और अब मैं पहुँच रही हूँ सांची स्तूपा पर, जो कि मेरे ऑन द वे है। और ये है गाइज इसका लुक। तो रात में जब आएंगे तो लाइटिंग तो बहुत अच्छी है, बट बारीकी से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मॉर्निंग में भी विज़िट कर सकते हैं। मैं अब आपको इसका लुक दिखाती हूँ। ये फ्रंट गेट है, और बारीकी से अगर आप इसमें देखेंगे तो जो काम है वो नट बोल्ट कीले वगैरह बना के किया गया है, जो कि आपको दूर से देखने पर बिल्कुल फील नहीं होगा। सो गाइज नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको एक रथ दिखाने वाली हूँ, हम्पी रथ,
जो कि अनोखे पत्थरों से बनाया गया है। और दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी ऐसा लगेगा कि पत्थरों से बना है, बट मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ। तो अगर आप देख रहे होंगे ऊपर लाइटिंग हो रही है, नीचे हाथी हैं और नट बोल्ट आयरन का कैसे यूज़ किया गया है आप यहाँ आकर देख सकते हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट है विक्टोरिया पैलेस, रानी विक्टोरिया स्मारक जिसे कहा जा सकता है। और ये हूबहू सेम एज इट इज़ बनाया गया है। छोटे छोटे दरवाजे लगाए गए हैं, खिड़कियां बनाई गई हैं, आपको एंट्रेंस भी देखने को मिलेगी इसमें। और इसमें भी अलग अलग लाइटिंग हो रही है, तो जो बहुत प्यारी लग रही है, रेनबो लाइट में बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वो फिज़िकली देख पाएंगे, तो आप यहाँ पर ज़रूर अपने बच्चों को लेके आएँ। बहुत प्यारे आपको यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे जो हम लोग खुद फिज़िकल जाके वहाँ नहीं देख सकते, वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। सेम एक्चुअल बनाया गया है, तो जितने भी कारीगरों ने ये बनाया है बेहद ही खूबसूरती से बहुत प्यारा लुक दिया गया है। आपको दूर से देखने पे फील ही नहीं होगा कि ये आयरन या नट बोल्ट से बना हुआ है। अगर आप पास से देखेंगे तो ही आप शायद जान पाएंगे कि एग्जैक्ट इसमें लगा हुआ क्या है। सो गाइज, अब हो चुकी है रात धीरे धीरे, तो जल्दी जल्दी दिखाती हूँ मैं जो बाकी रह गए हैं मॉन्यूमेंट्स। सो फ्रेंड्स, अब मैं पहुँच चुकी हूँ देश की आन बान और शान पर, जो कि है ताजमहल, जिसे प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। और ये सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा है। और ये है इसकी डिटेलिंग, तो डिटेल आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। सो फ्रेंड्स, ये है ताजमहल का लुक, और दूर से देखने पे आपको सेम एज इट इज़ लगेगा। जो ओरिजिनल वाला है वो है संगमरमर का बना हुआ, और ये जो है ये वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। बट सीरियसली गाइस, बिल्कुल नहीं फील होगा आपको देखने के बाद कि ऐसा कुछ इसमें यूज़ किया गया है। सेम पिलर आपको दिखेंगे, और लाइटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे बंद हो जाती है और फिर एकदम से आपको रेनबो लाइट में ये दिखेगा। सो बात करें अगर ओरिजिनल की और रेप्लिका की, तो सेम बनाया गया है गाइस। आगे भी इसके फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे झरने लगाए गए हैं जिसमें अलग अलग लाइटिंग होती है। इसमें भी लाइट चेंज होती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी गारंटी है कि अगर आप आते हैं और अपने किड्स को लेके आते हैं तो बेहद ही खुश होके जाने वाले हैं। और ये है फाइनल लुक हमारे ताजमहल की। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पर, और वैसे ही येलो लाइन पर फॉलो करते हुए मैं पहुंची हूँ मैसूर पैलेस में, जो कि बेहद ही खूबसूरत है और उसी खूबसूरती को यहाँ पर दिखाया गया है। अगर हम कारीगर की बात करें तो सीरियसली गाइस, बहुत अच्छा काम किया गया है। बिल्कुल एज इट इज़ सेम आपको देखने को मिलेगा। एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है। और गाइस, हर मॉन्यूमेंट्स के आगे चेन लगी हुई है, सो प्लीज़ अंदर विजिट ना करें। और ऐसे डायरेक्शन डिटेल आपको हर कॉर्नर पर मिल जाएंगे। तो मैं पहुंच चुकी हूँ चार मीनार पर, और आपको पता है चार मीनार कहाँ है? नहीं पता? तो चलिए डिटेल दिखा देती हूँ मैं आपको। और ये है चार मीनार हैदराबाद में जो है उसकी डिटेल। और जितना बेहद खूबसूरती से इसे बनाया गया था, उतना ही बेहद खूबसूरती से यहाँ बनाया गया है। और ये देख लीजिए, चार मीनार है इसके ऊपर, जो कि हैदराबाद की फेमस मॉन्यूमेंट्स है। और इसमें भी लाइटिंग चेंज होती रहती है। बारीकी का ध्यान हर मॉन्यूमेंट्स में रखा गया है। इसमें मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ मैंने प्रेस करके देखा था, बिल्कुल लोहे की आवाज़ आ रही थी। और ये देख लीजिए, ये इसका गुम्बद है जो अंदर से ऐसे दिखता है। एक एक ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको दिख रहा है वही सब अच्छा है और अंदर बेकार है। पूरा ओवरऑल आपको बहुत प्यारी लुक वाली चीज़ें आपको मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए एग्ज़िट करते हैं और पहुँचते हैं कोणार्क टेम्पल पर। तो आ चुकी हूँ मैं भी टेम्पल पर, और टेम्पल की लुक आप देख लीजिए। ये इसमें लाइटिंग आ गई है, और अगर आप देख रहे होंगे तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये मंदिर। मंदिर के आगे सेम एज इट इज़ स्टेयर बनाई गई हैं। तो गाइस, बाहर से ही दर्शन कर लीजिए, अंदर जाने की अनुमति आपको नहीं है। तो आप भी जब अपने बच्चों को लेके आएँ तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। वैसे यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी गैप पे गार्ड्स मिल जाएंगे, तो जो बच्चे थोड़े शैतान होते हैं तो उनको वो गार्ड्स हैंडल कर लेते हैं ईजिली। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। तो सुना आपने, ये रात के कीड़ों की आवाज़ नहीं है, ये चिरपिंग हो रही थी
जो कि सुबह भी सुनाई देती है और शाम को भी सुनाई देती है। तो आगे मैं पहुंच चुकी हूँ अजंता एंड अलोरा की गुफाओं में। आपको पता है अजंता एंड अलोरा की गुफाएं हम लोगों ने बचपन में पढ़ी होंगी अपनी बुक्स में, और आज भी बच्चे पढ़ते हैं। और ये है अजंता अलोरा की गुफाएं। तो देख लीजिए ऐसी गुफा बनी है और अंदर ही अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको रास्ता भी दिख जाएगा। तो अगर ये रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप मॉर्निंग में आके देख लीजिएगा। बट यहाँ पे लाइटिंग की वजह से आपको बहुत प्यारा फील होगा, अलग ही लुक आएगी। और ये एक्चुअली मेन गेट बनाया गया है। अजंता और अलोरा की गुफाओं में काफ़ी गेट्स हैं, बट यहाँ पर एंट्रेंस मेन गेट एक ही बनाया गया है। तो देख लीजिए शाम को ये कितना सुहाना दृश्य है देखने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, और वो हैं यहाँ के एलिफेंट हाथी राजा जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी लाइटिंग में ताकि आप पुर्जे देख पाएँ। तो देख लीजिए गोल गोल, ये मेरे ख्याल से साइकिल्स में होती है रिम वगैरह, या आयरन आप देख लीजिए कट कट करके कैसे लगाया गया है। तो आप देख रहे हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है, और दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये लोहे से ऐसा कुछ बना हुआ है। दूर से एलिफेंट हैं तो एलिफेंट ही दिख रहे हैं। और इसमें भी मैं अभी आपको लाइटिंग दिखाती हूँ। तो अलग अलग लाइटिंग में, अलग अलग लुक में एलिफेंट हाथी राजा ही दिखते हैं। तो बस इनको अलग से अगर कपड़े पहना दिए जाते तो शायद ये भी लुक ना आती, जो हमें पता लग रहा है कि ये कितनी बारीकी से काम किया गया है। तो मूव ऑन करते हैं आगे, और आगे भी देख लीजिए ये भी आयरन लोहे से बना हुआ है। और आप देख रहे हैं ये रिम होता है, शायद साइकिल में लगा होता है। और ये भी वेस्ट मटेरियल से कैसे डॉल बनाई गई है, ये थोड़ी थोड़ी मूव होती है। और यहाँ पर आप अपनी पिक क्लिक कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी पिक आएगी यहाँ पर। तो पिक क्लिक करने के बाद मैं आ चुकी हूँ खजुराहो मंदिर, जो कि यहाँ का लास्ट है। और ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ टेम्पल, ये है ओरिजिनल। और अब इसकी लुक मैं आपको दिखा। ये मंदिर जो है ये मूर्ति कला के लिए बहुत फेमस मंदिर है, और वैसे ही मूर्ति कला यहाँ पर भी की गई है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर विजिट करें इस पार्क में, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए गए हैं। तो चलिए आपको इसका कलरफुल दृश्य भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये है इसका कलरफुल जो रेनबो लाइट में शो हो रहा है। फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा जब मैंने एंट्री की थी तो मैंने बताया था कि आपको टिकट संभाल के रखनी है। तो मैं आ चुकी हूँ एग्जिट गेट पर, और एग्जिट गेट पर आपको यहाँ पर टिकट दिखानी होगी, और उसके बाद ही यहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूछा था कि टिकट दिखानी क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए कि यहाँ पे एक बार स्कैन होने के बाद ये टिकट रद्दी हो चुकी है। अब आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपको एग्जिट गेट पर ये दिखानी है। तो चलिए एक बार मैं आपको बाहर का लुक दिखा देती हूँ। और बाहर से जब आप देखेंगे तो ये ऐसे चमकता है रात में, भारत दर्शन पार्क दक्षिणी दिल्ली नगर निगम। तो चलिए अब इसकी डिटेल की बात करते हैं। यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पंजाबी बाग वेस्ट और मोती नगर का है, और बस स्टैंड भी पंजाबी बाग का ही पड़ेगा। तो बाय मेट्रो भी आ सकते हैं, बाय व्हीकल भी आ सकते हैं, और गूगल से भी सर्च करके आ सकते हैं। टिकट की बात करें तो इसमें 2 स्लॉट है। मॉर्निंग में 10 से 5 बजे के बीच में आएंगे तो 100 रुपीज़ बड़ों के और 50 रुपये छोटों के लगेंगे। और इवनिंग में 5:30 बजे के बाद आएंगे तो बड़ों के 150 और किड्स के 75 रुपीज़ लगेंगे। बाहर का फूड अलाउड नहीं है। पार्क के अंदर ही आपको छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे जहाँ पर आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।